राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रिज की संस्कृति को, ब्रिज की कलाओं को और ब्रिज में जो तीर्थ हैं उनको संरक्षित कर रहा है और उनको बाहर लाने का प्रयास कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है और संसार को बता रहा है। क्योंकि जब तक हम जो है क्या है, किसी को बताएंगे नहीं, किसी के महत्व को सुनाएंगे नहीं, तब तक वो व्यक्ति क्या समझेगा उसके बारे में। भाई, जाने बिन न होए प्रतीति। जब तक आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, आप जानोगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता लगेगा, पहचान कैसे होगी कि अमुक वस्तु क्या है, अमुक जगह क्या है, इस जगह की संस्कृति क्या है, इसके नियम क्या है। तब तक हमको उससे प्रेम नहीं हो सकता। जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक आप किसी चीज को जानोगे नहीं, अब आपने देख लिया आम है, जब तक उसके बारे में किसी ने बताया नहीं, आम बहुत खट्टा होता है कच्चा वाला, और आम पका होता है वो बहुत मीठा होता है। तो तब तक आप बताओगे नहीं किसी को, वो व्यक्ति आम ग्रहण नहीं करेगा, नहीं खाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा जो उद्देश्य है वो एक तो आपको बताना है, सुनाना है, दूसरा है कि उसको बचाने का काम करना, और तीसरा कार्य है कि उसको जो है क्या है, जिस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, लोगों को बता करके उसको बढ़ाया जाए, उस चीज को, वो काम करना। तो मैं इसलिए इसमें जुड़ा हूँ और मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप भी जुड़िए। मित्रों, ठाकुर का काम भजन से भी ज्यादा होता है। भगवान का जो प्रिय चीज है उनकी तरफ में अगर आप सेवा भाव लेके चलते हो, तो मेरा विचार और शास्त्रों का मत, पुराणों का मत यही कहता है कि जो भगवान को प्रिय है वही कार्य सबसे बड़ा भजन है। देखो, त्रेता में भगवान का जब राज तलक हो गया, 14 वर्ष बाद राज तलक हुआ उसके बाद में, और अयोध्यावासी भगवान से एक दिन मिलते हैं सभी और पूछते हैं कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक क्या प्रिय है। बड़ा बड़ा भारी प्रश्न था ये, कि भगवान से भक्त पूछ रहे हैं, प्रजा पूछती है कि भगवान आपको सबसे अधिक प्रिय क्या है, कौन है। तब भगवान अपने मुख से कहते हैं कि सोई मामा प्रिया, मामा सेवा का सोई, मामा अनुशासन माने जोई। बोले भैया, वही मोकू प्रिय है और वही मेरो सेवक है जो मेरे बनाए हुए नियम को पालन करे। अर्थात अभिचारणी विषय है, भगवान का विग्रह मंदिर में विराजमान है, इसलिए हम दर्शन करने जाते हैं, उसका रख रखाव करते हैं। तो क्या भगवान, अब ब्रिज तो समूचा ही ठाकुर का शरीर है, ब्रिज तो भगवान का ही शरीर है। इतनी दिव्यता है ब्रिज के अंदर में। वृंदावन में भगवान के चरण चिन्ह जब पड़ते हैं तो ब्रिजा यानी तुलसी देवी क्या करती हैं कि उनके चरण चिन्हों के ऊपर उड़ उड़ करके तुलसी पत्र नहीं जाते। भगवान के चरणों को ब्रिज रज भी ढकती नहीं है, चारों तरफ ब्रिज में चमकते रहते हैं। इतनी बड़ी सेवा है भगवान की सेवा, यानी देखने के लिए स्वरूप में चमकते हैं यहाँ। क्योंकि भगवान तो कुछ भी पैरों में पहनते नहीं थे, गाय चराते तो उनके चरण चिन्ह छपे ही छपे रहते थे सब जगह पर। कितनी बड़ी सेवा है। और ब्रजा स्वयं, ब्रजभूमि स्वयं भगवान का करोड़ों कल्पों से इंतजार करती है, कब आएंगे मेरी प्रियतम, कब मिलूंगी मैं उनसे, मैं उजड़ी हुई हूं, मेरे प्रीतम नहीं आए, कब मिलूंगी मैं उनसे। ये स्थिति है मतलब जो ब्रज की। तो हमें उसकी तरफ में जाना है, आते हैं हम, लेकिन हम ये विचार नहीं करते कि भैया ये ठाकुर का घर है, कितना पवित्र है। भगवान के घर में हम आते हैं और उनके घर में जो झाड़ पोंछ करना, रेनोवेशन करना, ये सबसे बड़ा सेवा है। और क्या सेवा है? मंदिर में आप जाते हो, क्या है ये सेवा नहीं है? ये पुजारी क्या काम करता है? सेवा ही तो करता है। तो भैया हम भी सेवा कर रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं आप भी सेवा कीजिए, जुड़िए। तो मित्रों देखो, आपने पिछले एपिसोड में सुना आपने कि श्री जी कितनी विह्वल हो जाती है जब भगवान
उनका नाम लेकर के बंसी बजाते हैं। उनका नाम ले लेकर के जब बंसी बजाती हैं तो श्री जी कितनी विह्वल होकर के रोने लगती हैं, हिलकी भर भर के रोते हुए कहती हैं, हे ललिते, देखो वो मेरा नाम ले लेकर मुझे बुला रहे हैं, मुझे ले चल सखी, नहीं तो मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। सखी हो श्याम रंग मैं रंग गई। हे ललिते, अब मुझसे कुछ मत पूछो, जा दिन सो मैंने श्याम सुंदर को देखो है, वादिन सो मैं बिक गई हूं, मेरो जो हृदय है वो बिक गयो है सखी, वो हृदय मेरे पास नहीं है, इसलिए तू मोकू ले चल। राधा रानी को हिलकी भर करके, हिलकी लेते भय, हिलकी ले लेकर के रोते भय देखकर ललता जी के नेत्र आंसू भर सभी सखियां रोने लगी। श्री जी को धीर बंधाती हैं, बैठार करके उनको समझा करके हम जाती हैं। हे लाडली, आप इस प्रकार से विह्वल और दुखी न हो, हम हैं, हमारे होते हुए आपको या प्रकार सो हिलकी भर भर के रोबो शोभा नहीं दे। तुरंत विशाखा जी ललता जी को भेजती हैं वृंदावन की ओर। मित्रों, उधर से भगवान श्री कृष्ण की दशा को देख करके उनको जो सखा है सुबल, वो उधरते चल दियो वर्षाने की ओर, सखियों से मिलना है। इधरते विशाखा जी वृंदावन की ओर जा रही हैं, और उधरते वृंदावन ते ठाकुर जी को सखा सुबल आए रहे हो है। दोनों को ही मिलन बीच में भयो। सुबल विशाखा जी के नजदीक आए के उनसो ठाकुर जी की उदासी की दशा बताते हुए कहने लगा, हे सखी, जादिन सो श्री जी को देखो है, प्यारे श्याम सुंदर को हृदय वो कहे हैं मोसो, ना तो मेरे हृदय को भोजन अच्छो लगे है, ना मोकू कोई भी कार्य अच्छो लगे। हे सखी, 22 दिन सो हमारे ठाकुर उदास और रोते रहते हैं वृंदावन में, तू कछु उपाय कर और श्री जी सो कृपा करके एक बार मिलाने के लिए, मिलने के लिए उनसे कहे। सुबल की बात सुन करके विशाखा जी सुबल से कहती हैं कि हाँ सखा, यही दशा श्री जी की है। श्री जी हिलकी भर भर के रो रही हैं, उनकी वो दशा है, सूख सूख करके शरीर एकदम निर्जर हो चुका है। ऐसा लगता है कि उनका सारा शरीर ही छिन्न छिन्न हो रहा है। न कुछ खाती हैं, न कुछ पीती हैं, और कुछ नहीं कहती, बस एकांत में रोती रहती हैं। चित्र को पकड़ करके सिर्फ रोती रहती हैं। एक दोनों की दशा को सुनकर के सखी बरसाने लौट जाती है और सुबल ठाकुर जी के पास आ जाती है। उधर सखियां किशोर जी के पास पहुंच जाती है। किशोर जी से कहती हैं, हे लाडली, केवल आप ही नहीं रो रही हो, प्यारे श्याम सुंदर हूँ आपके विरह में रो रहे हैं, वे भी उदास हैं, इसलिए उनको सखा आपसु मिलवे को निमंत्रण लेकर के आयो, और मैंने आपसु मिलने के ताई उनको निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और आप मिलो उनसे। जैसे ही श्री जी ने ठाकुर जी के वचन को सुनियो कि ठाकुर जी मेरे विरह में मोसो मिलनो चाहे हैं, श्री जी की जो सखियां हैं वो उनको छेड़वे लगी। एक सखी कहबे लगी, हे लाडली जू, अब तो आपको पतो चल ही गयो ना कि उधर हु प्रेम की आग लगी है। तो दूसरी कहे है, नाय नाय सखी, आप नाय जानो प्यारे श्याम सुंदर को, उनसो मिलनो आसान नहीं है। अरे बड़े विद्वान किसी बात कर रहे हैं तब हम मिले काए, अच्छो आपसे मिले तो उनसो कहा कहोगी श्री जी, मेरी तरफ से आप सावधान अवश्य रहियो, क्योंकि हमने सुनी है गोकुल में उनने बहुत चोरी करी है, वे चोर हैं। तो तीसरी सखी कहे है, हे श्यामाजू,
जब प्यारे श्याम सुंदर आपके पास आवे ना, तब आप तनिकहू बात मत करियो। वे बड़े ही छलिया हैं, बात बातन में ही छल कर ले के हृदय को चुराए ले हैं। तभी चौथी सखी बोली, हे प्रिया जी, जब आप प्यारे श्याम सुंदर से मिलो ना, तो आप उनको अपने महलन की गैल भूल के हूँ मत बताइयो, ना तो वे महल में ही आ जाएंगे, क्योंकि उनको चुपके चुपके चोरन की तरह चढ़नो उतरनो बहुत अच्छी तरह से आवे है। तभी एक और सखी कहने लगी, श्री जी को समझाते भय, देखो प्यारी जी, जब आप प्यारे श्याम सुंदर से मिलो ना, तो उनसो नैनन को मत मिलियो, नहीं तो वे मोहिनी मंत्र डार के कहूँ नंदगाम ही नहीं ले जाए आपको, क्योंकि उन पे मोहिनी विद्या आवे है। मैंने और गोकुल की सखियां से सुनी ये बात। मित्रों, प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण जी के मिलन का संकेत मिलते ही श्री ब्रज वृंदावन धाम में प्रकृति स्वयं अपने आप का निरीक्षण करने लगी। ब्रज आज अपने आप को देख रही है, क्योंकि मित्रों जो ब्रज है, वृंदावन है, ब्रज की पूरी भूमि है, वो श्री जी है। श्री जी ने अपने ही शरीर से सभी गोपियां प्रकट करी, और श्री जी ये कहती हैं प्यारे श्याम सुंदर सो गोलोक धाम से आते हुए, वो कहती हैं कि मैं बिना वृंदावन के नहीं जा सकती, मैं बिना गिरिराज जी के गोवर्धन के नहीं जाऊंगी, और मैं बिना यमुना के नहीं जाऊंगी। इसका तात्पर्य है कि श्री जी स्वयं ही प्रकट करती हैं। तो आज ब्रजा यानी कि ब्रज अपने आप को सजाने और संवारने लगी, स्वयं को सजाने लगी, अपने आप को ही देखने लगी। जैसे कल प्यारे श्याम सुंदर उससे मिलने आ रहे हैं, जैसे हजारों साल से किसी नवयौवन युवती के पति विदेश से मिलने ही नहीं आए हैं, आज पहली बार मिलने आ रहे हैं, तब वो कितने तरीके से श्रृंगार करती है। अपने हार को, श्रृंगार को बार बार देखती है, बार बार देखती है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। बड़े बड़े स्वादिष्ट पकवान बनाती है। इसी प्रकार से आज ब्रज स्वयं को सजाने और संवारने लगी। सबसे पहले उन्होंने ब्रज के कुंडों को देखा, कहीं उनका जल गंदा तो नहीं हो गया है। फिर सरोवरों को देखती हैं कि सरोवरों में जो पुष्प खिलती हैं मुरझा करके गिर तो नहीं गए उनमें। फिर झीलों को देखती हैं, कहीं उन झीलों के अंदर में काई तो नहीं जम गई है, पतझड़ के पत्ते तो जमा नहीं हो गए हैं। तो फिर ब्रज के छोटे बड़े 128 वन, उपवन, अधिवन, निधिवन आदि को देखती है, कहीं किसी वन में टूटे हुए वृक्ष तो नहीं पड़े हैं, कहीं उनकी हरी हरी छटा कम तो नहीं हो गई है। इस प्रकार से ब्रज अपने आप का निरीक्षण कर रही है। फिर 60 प्रकार के फूलों को देखा, कहीं किसी वन के फूल मुरझा तो नहीं रहे। फिर कुंजों को, निकुंजों को देखती हैं, कहीं उनकी शोभा में काऊ प्रकार की कोई कमी तो नहीं है गई है। उसके बाद यमुना के किनारों को देखती हैं कि किनारों के ऊपर में जो वृक्ष लगे हुए सुंदर सुंदर कदम के, उनमें भ्रमर आदि गुंजार कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद में यमुना के सुंदर सुंदर घाटों को निहारती हैं, कहीं उन घाटों में लगे हुए मणि माणिक आदि की चमक तो नहीं फीकी पड़ गई है, कोई सुंदरता में कमी तो नहीं आई है। उसके बाद ब्रज के सभी 5 पर्वतों को बड़ी गंभीरता से निहारती है कि इनके ऊपर जो सुंदर सुंदर पक्षी और पशु चारण करते हैं, उनके फल अच्छे तो हैं। इसी प्रकार से ब्रज रज को सुंदर करती हैं, पोखरों को, तालाबों को, बावड़ियों को सुंदर करती हैं वे। और ब्रज में मित्रों अधिकतर शाकाहारी पशु पक्षी सबसे ज्यादा थे।
सबसे अंत में ब्रज के उन सभी शाकाहारी पशु पक्षी कीट पतंगों को संवारती है। ब्रज आज अपना ही श्रृंगार कर रही है। ला क्यों क्यों कर रही है कि आज प्रीतम मुझसे मिलने आ रहे हैं, लाडली लाल आज यहां पर मिलेंगे। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कल्पों से इंतजार कर रही हूं, उनकी प्रसन्नता के लिए, लेकिन आज वो मेरे मन की जो इच्छा है आज पूरी होगी। ब्रज की सुंदरता को ऐसा संवारा, ऐसा सजाया, जिसे देख देख कर बड़े बड़े देवता उस पर मोहित हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ब्रज में आ नहीं सकता। ब्रज में, वृंदावन में एक बार भ्रमण करने की इच्छा सभी देवताओं को, ब्रह्मादि सभी देवता ललचा रहे हैं उसको देख करके, लेकिन आ नहीं सकते, क्योंकि वृंदावन में किसी भी देवता को प्रवेश मिलता ही नहीं है। जब तक श्री जी की आज्ञा नहीं होगी तब तक ब्रज में किसी भी देवता को, बड़े से बड़े देवता को ब्रज में प्रवेश की आज्ञा नहीं मिल सकती। आज ब्रज इस प्रकार का सजा हुआ है। मित्रों, वो देवता चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो ब्रह्मदेव हो, अथवा स्वयं नारायण ही क्यों नहीं हो, बिना श्री जी की आज्ञा के वृंदावन में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। आज वृंदावन नई नवेली दुल्हन की तरह सज समर के अपने प्रिया प्रीतम का इंतजार कर रहा है। उधर सुबल ने ठाकुर से कहा, बोले प्यारे श्याम सुंदर प्यारे, कल मिलन होगा। श्री जी को तो सखियों ने बता ही दिया था कल की बात। ये निश्चित होते ही तो ब्रज अपने को सजाने संवारने लगी थी। आज प्रातः काल ही ठाकुर जी बड़ी प्रसन्नता में भर करके गाय बछड़ों को अपने सखाओं के साथ लेकर के वृंदावन में गोचारण के लिए चले जाते हैं। गाय बछड़े नित्य की तरह घास चरने में लग गए और ग्वाल बाल उनकी देख रेख में लग गए। उधर ठाकुर जी धीरे धीरे भ्रमण करते हुए मिलन की उत्कंठा में, जल्दबाजी में धीरे धीरे अपने मन को लगा रहे हैं, पर नहीं लग रहा है। धीरे धीरे भ्रमण करते हुए ठाकुर जी और यमुना के किनारों की शोभा को देखने लगे। शोभा को देखते देखते दूर चले जाते हैं। आज जो नित्य की यमुना थी, आज प्यारे श्याम सुंदर को वही यमुना पुलिन के बनों की शोभा और अधिक आकर्षित कर रही है। वे उस शोभा को देख देख करके मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ठाकुर जी को अति प्रसन्न देख के तीनों गुणों के साथ वायु भी शीतल मंद सुगंधित होकर के और उनका स्वागत करने लगी। तो अनेक प्रकार के मोर, कोयल, तोता, मैना, चकोर आदि पक्षी भी अपनी मीठी मीठी सुरीली आवाज में गाना गाकर के ठाकुर जी का स्वागत करने लगे। हिरण और हिरनिया आदि जो शाकाहारी पशु हैं, जब उनको पता चला कि हमारे स्वामी आज बहुत प्रसन्न हैं, तो सारी हिरनिया बिना पलक झपकाए अपलक रूप से ठाकुर को देखने लगी। तो भौरों ने भी ठाकुर जी को प्रसन्न देखो तो वे भी आनंद में डूबकर फूलों के ऊपर गुंजार करना प्रारंभ कर देते हैं। जब इस प्रकार का आनंदमय वातावरण को देखा तो जो कमल खिले नहीं थे वो भी उनको देख करके खिल गए। लाडली लाल को धूप की तपिश अधिक नहीं लगे, इसके लिए बादलों ने वृंदावन के ऊपर छाता की तरह छाया कर दी। तो मेघ पीछे नहीं रहे, मेघों ने भी हल्की हल्की झीनी झीनी बूंदों के साथ बरसात प्रारंभ कर दी। अंतरिक्ष में खड़े होकर के सभी देवताओं को उस दिव्य छटा के दर्शनों की तीव्र कामना, तीव्र इच्छा होने लगी। देवता सोचने लगे आज हमारा बड़ा भाग्य हो जाए यदि गोलोकनाथ श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। मित्रों, भगवान की प्रार्थना यदि सच्चे मन से प्रेम के साथ कोई कहीं भी करता है तो वे अवश्य सुनते हैं। इसलिए तो उनका नाम कान्हा है।
उनके पता नहीं कितने कान हैं, वो कहीं से भी सुन लेते हैं। जैसे देवताओं ने अपनी कामना कही, ठाकुर ने अपना मुखमंडल ऊपर अंतरिक्ष की ओर उठा दिया। सभी देवता आज प्यारी श्याम सुंदर की उस दिव्य छटा का दर्शन करने लगे और दर्शन करते हुए मुस्कुराते हुए प्रणाम करने लगे। मित्रों, आनंद स्वरूप श्री कृष्ण आज स्वयं अपने ही आनंद रस का परिचय सारे संसार को दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुझ में कितना आनंद है, कितना रस है। अपने ही आनंद में विभोर होकर ठाकुर जी ने फेंट में से अपनी बंसी निकाली और अपने कोमल कोमल गुलाबी पतले पतले अधरों पर रख करके उसे बजाने लगे। जैसे ही बांसुरी बजाई, प्रकृति मानो स्तब्ध हो गई, वहीं की वहीं रुक गई। पक्षी जो अब तक चहक रहे थे बंद हो गए, जो कलरव हो रहा था उसमें कोलाहट हो रही थी बंद हो गई। उन्होंने मानो एक साथ अचानक मौन व्रत धारण कर लिया हो। जड़ बांसुरी की धुन से चेतन तो थिरक ही रहे थे, जड़ को भी कंपित कर दिया था। लेकिन ये क्या, उसी समय हजारों ही मोर अकस्मात न जाने कहां से एक साथ आए और आते ही सबके सब मोर बांसुरी की मधुर धुन पे नाचने लगे, अपनी पंखों को फैला करके घूम घूम करके और नृत्य करने लगे। क्योंकि मुरली मनोहर ने यमुना पुलन पे बंसी हूँ तो पहली ही बार बजाई थी। बांसुरी बज रही है और मोर नाच रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने बंसी बजाना बंद कियो, अचानक मोरों ने भी नाचना बंद कर दिया और सभी मोर ठाकुर जी की ओर देखने लगे। कुछ देर ठाकुर को देखा। जब ठाकुर मोरों को देखने लगे, तुरंत वे मोर एक साथ किसी दूसरे अन्य स्थान की ओर तेजी से जाने लगे। ठाकुर उनको देखने लगे, तभी मोर मुड़ करके और ठाकुर जी से कहते हैं, आओ ना, आप क्यों रुक गए लाडले। ठाकुर जी ने मोरों को देखा तो मोरों ने भी ठाकुर जी को पीछे पीछे आने का इशारा कर दिया, आप आइए। ठाकुर जी अपने प्रेमी पक्षियों का आग्रह, अपने प्रेमी पक्षियों की मनोकामना नहीं टाल सकते। वे भी उनके मोरों के पीछे पीछे ही चलने लगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ब्रज की लता पताओं से, ब्रज के वृक्षों से, फूलों से, गाय बछड़े हिरण आदि से, मोर कोयल पपीहा तोता मैना चकोर आदि सभी से बातें करते थे, उनसे बात करते थे। इसलिए वो उनकी आवाज को, उनकी बात को समझते थे। विश्व चैतन्य है मित्रों, सनातन में विश्व चैतन्य है। इसलिए आप भी ब्रज में आकर के किसी पक्षी से, किसी वृक्ष से, ब्रज रजत से, जो भी आपको पशु मिले उससे बात कीजिए। आपको पता तो तभी लगेगा, जब तक किसी के नजदीक नहीं जाओगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान वृंदावन में उनसे बात करते थे। आज मोर उनसे कह रहे हैं, चले आओ लाडले। समझ गए, भगवान के मुंह से कह रहे हैं कि हमारे पीछे पीछे आ जाओ। भगवान ही मोरों के पीछे पीछे चलने लगे। सभी मोर एक जगह के लिए तेजी से जा रहे हैं। ठाकुर जी भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक विषय और है मित्रों कि ये जो मोर नाम है ठाकुर जी का, मोर नाम जो है क्या, मयूर को मोर कब से कहा जाने लगा। शायद ये विषय आपको बताना इसमें जरूरी है कि भगवान मोर की पंख को अपने सिर पे क्यों लगाते हो, और मोर को मोर कब से मयूर कहते थे, तो उसको मयूर को मोर कब से कहने लगे। तो मित्रों, मोर जो है वो ब्रज भाषा का शब्द है। मयूर को मोर कहते हैं ब्रज में। जैसे मोर मतलब मेरा, मेरा को ब्रज में मोर कहते हैं। मेरी को मोरी कहते हैं, मैया मोरी,
मैं नहीं माखन खायो। इसी प्रकार से मोर मेरी और मोर मेरा, मेरा को मोर कहते हैं। तो श्री जी ने एक मोर को पाला और श्री जी उस मयूर का नाम रख देती है मोर। वो कहती है ये मोर मोर मेरा है, ये मेरा है, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा, इसे कोई नहीं छेड़ेगा। वो उसको चुगाती हैं, जल पिलाती हैं और प्रेम करती हैं उससे। तो मोर यानी कि ये श्री जी का, श्री जी ने पहली बार कहा मयूर से मोर, उस दिन से मयूर का नाम ही मोर पड़ गया। और जो श्री जी जिसको कह दे कि ये मेरा है, भला ठाकुर जी उसको क्यों नहीं अपनाते। जब श्री जी ने कह दिया ये मेरा है तो ठाकुर जी ने समर्थन कर दिया, उनका पक्ष ले लिया। बोले हाँ ये श्री जी आपका है तो मेरा भी है, अर्थात उसका मोर का पक्ष ले लिया। तो पक्ष क्या है? मोर का पंख अपने सिर पर धारण कर लिया। बोले जब ये आपका है तो मैं भी इसे अपने सिर पर धारण करूंगा। भगवान नहीं देखते कि ये पापी है, कोढ़ी है, कलंकी है, बूढ़ा है, भिखारी है, दरिद्री है, कुछ नहीं देखते। बस श्री जी का जो श्री जी कह दे कि ये मोर मेरा है, तुरंत भगवान अपना लेते हैं। यही स्थिति तो उस मोर की थी। मोर में भला कौन सा गुण था? मोर खाता क्या था बताइए? जो सर्प को खा जाता है मोर, खाना देखिए उसका सर्प है। और उसके पैर कैसे हैं? जो पैरों से डगमगा के चलता है, ऐसे पैर सुंदर नहीं है, पैरों से भी कुरूप है। और जिसकी आवाज कर्कश है, बहुत ही बेसुरी आवाज है, चिल्लाता है। भला ऐसा पक्षी भगवान को इतना प्रिय कैसे हो सकता है? केवल श्री राधा रानी जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने कह दिया बोले ये मोर मेरा है, अर्थात उन्होंने कह दिया मोर मोर इसे कुछ मत कहना, ये मेरा है। तो ठाकुर ने तुरंत पक्ष ले लिया। बोले हाँ अभी श्री जी का ही है, जब श्री जी ने कह दिया मेरा है तो फिर मेरा तो है ही है। उन्होंने पक्ष ले लिया। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण उन सभी मोरों के पीछे पीछे जा रहे हैं। अब कहां जा रहे हैं ये उनको भी नहीं पता है। मैंने आपको बताया मोर की कथा कि मोर कैसे जो है क्या है मोर बना। दूसरा मोर का एक और जो है क्या है मोर की बात है, वो त्रेता युग की है। ये कथा जो मोर की आती है ये त्रेता युग की है। भगवान का मोर से संबंध कब से है? ये तो ब्रज में उन्होंने पक्ष लिया, श्री जी की वजह से धारण कर लिया। लेकिन त्रेता युग में भी एक कथा आती है, जिस समय भगवान वन गमन में थे श्री जी और सीता जी के और लक्ष्मण जी के साथ, कि उस समय की कथा है। जब जैसे ही भगवान चित्रकूट से नासिक की ओर जा रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने के लिए और लकड़ी लेने के लिए चले जाते हैं। तो भगवान श्री राम से सीता जी कहती हैं, हे नाथ मुझे बहुत बहुत तीव्र पानी की प्यास लग रही है, मुझे बहुत तीव्र प्यास लग रही है। अगर मुझे इस वक्त पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। हे स्वामी, मुझे बहुत आवश्यकता है पानी की, कहीं से भी ढूंढ के पानी लाइए। तब भगवान श्री राम उनको एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं। पेड़ पर भी चढ़ करके देखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं पानी का कोई तालाब, कहीं कोई ठिकाना नहीं दिखाई देता। तो भगवान श्री राम बन के देवता से प्रार्थना करते हैं, जो भी मेरी इस आवाज को सुन रहा हो वो मेरी सहायता करे। कृपया मुझे ये बताए कि कहीं पानी का कोई स्थान है यहाँ पर। तभी एक मयूर उड़ता हुआ आया और उसने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। फिर वो मयूर उनसे कहने लगा, हे प्रभु, आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, अब वो यहाँ से दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप मेरे नीचे आप पीछे पीछे चलिए, मैं आपको वहां ले चलता हूं। मैं उड़कर जाऊंगा और आप पीछे पीछे आना। भगवान कहते हैं, भाई तू तो उड़ करके जाएगा और मैं नीचे जाऊंगा, मैं रास्ता भटक जाऊंगा।
तो भगवान की बात सुनकर के मयूर कहता है कि हे प्रभु, मैं उड़ते उड़ते अपनी एक एक पंख उखाड़ उखाड़ करके बिखेरता जाऊंगा, तब उनके सहारे से मेरे पीछे पीछे आप चले आना। मित्रों, शायद आपको याद नहीं हो, पता नहीं हो कि जब मोर अगर अपनी मर्जी से पंख नोचेगा तो निश्चित उसकी मृत्यु होनी है, क्योंकि वो पंख अब मोर अपने आप नहीं निकाल सकता। वो तो अपने आप ही निकलती है, जबरदस्ती से मोर उन पंखों को नहीं निकाल सकता। अपने आप ही जब जैसे ही श्रावण और भादों का महीना लगता है, उस वक्त अपने आप झड़ जाती है। लेकिन आज मोर निकाल रहा है उन पंखों को, तो जैसे ही एक पंख को निकालता है, रक्त बहने लगता है, दूसरी निकालता है, फिर वहां से रक्त बहता है। मयूर इस प्रकार से निकाल निकाल करके और पंखों को बिखेरता जाता है। जब अंतिम में एक आध पंख रह जाती है उसकी, तुरंत वो एक जो जहां पर पानी था वहां उसकी पार पे जाके गिर जाता है। इधर से भगवान श्री राम जा ही रहे थे, देखते देखते देखा तो मयूर मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है। भगवान ने उसको गोद में उठाया। अब मयूर की तो मृत्यु होने वाली है, फिर भी वो मयूर क्या सोचता है कि मेरे धन्य भाग है जो संसार को पानी पिलाते हैं, पानी देते हैं। आज उनके लिए, उनकी प्यास बुझाने के लिए और मैं उनके काम आया। इससे बड़भागी संसार में मेरी समान और कौन है। मेरा शरीर तो वैसे भी जाना था, लेकिन आज मैं उनके कार्य आया, काम में आया। इससे मुझसे बड़ा बड़भागी और कोई नहीं हो सकता, और मेरी यही अब अंतिम इच्छा है। भगवान ने उसको अपनी गोद में उठाया और उसके ऊपर हाथ फेरने लगे। मयूर की अंतिम सांसें चल रही हैं। ठाकुर जी की आंखों से अश्रुबिंद आंसू बह करके मोर के ऊपर गिर रहे हैं और उससे कह रहे हैं, हे मयूर, तूने आज मुझे अपना ऋणी बना लिया है। मैं सब भूल सकता हूं, लेकिन तुझे नहीं भूलूंगा। मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब विराट स्वरूप से सारस्वत कल्प के अंत में, द्वापुर के अंत में जब संपूर्ण ब्रह्म के रूप में प्राकट्य होगा, उस वक्त मैं तेरी इसी पंख को धारण कर करके तेरे नाम को मैं मेरे नाम के साथ अवश्य जोड़ूंगा, इस ऋण को अवश्य चुकाऊंगा। मित्रों, ये एक कथा ये भी है। तो मित्रों, भगवान मोरों के पीछे जा रहे हैं। मोर तेजी से एक ओर जा रहे हैं। अब एक विशेषता और है कि जिस दिन से जब से सखियों ने कहा कि भगवान श्याम सुंदर, प्यारे श्याम सुंदर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहे हैं, बहु आपते उतना ही प्रेम करे हैं। अब रास्ता क्लियर हो गया, ये तो सुलझ गई समस्या। लेकिन अब समस्या एक और है कि अब श्री जी सोचती हैं कि प्यारे श्याम सुंदर से मिलने की बात बहुत पहले मैया बाबा ने मुझसे कही थी। तब सुन श्री जी के मन में माता पिता को लेके एक दुविधा चल रही थी कि मैं मैया बाबा सो कैसे बताऊं कि मोकू प्यारे श्याम सुंदर से मिलना हो। लेकिन अपनी इसी दुविधा में भोर में ही प्रातःकाल श्री जी बैठी गई। अब श्री जी की दुविधा को समझ करके मैया कीर्तिदा उनसे कहने लगी, हे लाडली, कहा बात है, ऐसे क्यों बैठी हो। तो श्री जी कुछ नहीं बोली। उनको उदास देखो तो तुरंत मैया समझ गई, और मैया कीर्तिदा उनकी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए बोली उनसे, हे राधा पुत्री, मैंने तो आपसे पहले ही कही थी, मैं तो बेटी तुमसे पहले ही कही थी कि अब तुम्हें वृंदावन में जाके खेलने में कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो वहां पर श्याम सुंदर है, नंदजू के लाला हैं,
अब कू भय नहीं है, अब आप प्रेम सो वृंदावन में जाके उनके संग खेल सको हो। तो श्री जी को ये बात दोबारा थे जब मैया ने कही, श्री जी एकदम खिल गई, प्रसन्न रह गई। भोर की ही बात है, तेरे बाबा ने हूं आज्ञा दे दी है कि बृजपति नंद के लाला वृंदावन में रोज गैया चरावे आवे हैं, तो अब हमारी राधा को और काउसों कोई परेशानी नहीं है, अब उनको तू राधा को वृंदावन में खेलवे को भेज दियो कर। तो यासों हे लाडली, अब आप वृंदावन जाओ खेलवे। मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको जो भी कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में आप आके आप कह सकते हो। आगे का भाग हम आपको आगे बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।